जीतने वालों को मेरा सलाम। अपने करियर के शिखर पर माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने अभी तक 9000 शॉट मिस किए हैं, कम से कम 300 गेम हारे हैं, 26 बार गेम का आखिरी शॉट मुझसे छूटा जिससे मेरी टीम हारी। मैं जीवन में बार बार फेल होता हूँ और इसलिए मैं सफल हूँ। इस कोट की सबसे अच्छी बात यह है कि माइकल जॉर्डन ने यह तब कहा था जब वे अपने करियर के शिखर पर थे। यहाँ लोगों को अक्सर अपनी कमियां दिखना बंद हो जाती हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन जानते थे कि फेलियर से सीखना और बार बार गिरकर उठना उनकी सफलता का सच है। वे कहते हैं कि पहला झटका मुझे तब लगा जब मुझे हाई स्कूल टीम में जगह नहीं मिली। मैं छोटा था और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझसे बुरे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो गया था। उस समय माइकल जॉर्डन की हाइट पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, इसलिए बड़े शरीर वाले लड़कों को हाई स्कूल टीम में जगह मिल गई। माइकल जॉर्डन के अंदर जीतने की, कुछ करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि उन्होंने निराश होने की जगह अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी। वे आखिरी 2 सालों में अपनी स्कूल टीम में सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे। जो बात माइकल जॉर्डन को अपने साथियों से अलग करती थी वो थी उनकी इंटेंस डिजायर टू विन, जीतने की प्रबल उत्कट इच्छा। माइकल जॉर्डन इतने कॉम्पिटिटिव थे, अपनी टीम को इतना पुश करते थे कि प्लेयर्स कहते हैं कि हम उनसे डरा करते थे। इस माइंडसेट के कारण जॉर्डन साहब को दिक्कत भी आई, लेकिन उनके लिए इंटेंस नीड टू विन बास्केटबॉल पर बहुत बड़ा एडवांटेज था। जितना ज़्यादा माइकल जॉर्डन के बारे में जानता जा रहा हूँ उतना सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि बेहतर करने की इतनी प्रबल इच्छा कोई अपने अंदर कैसे विकसित कर सकता है। दोस्तों, अगर हम इस बात को समझ गए तो हम भी अपने अंदर बेहतर से बेहतर करने की इच्छा पैदा करेंगे। जॉर्डन का ये गुण उनके बचपन के अनुभव से अंकुर होता है। माइकल जॉर्डन के दादाजी गुलामी से बाहर निकले थे, जिन्होंने खुद ही पढ़ना सीखा और अपने बल पर खेती शुरू की। उन हालातों से निकलकर माइकल जॉर्डन के पिता एयरफोर्स में काम करते थे और उनकी माँ बैंक में काम करती थी। माता पिता ने स्लेवरी से लेकर सम्मानजनक जीवन का सफ़र देखा था, इसलिए जॉर्डन परिवार के बच्चों में एक बात बैठी हुई थी कि मेहनत और डिसिप्लिन सफल जीवन का आधार होता है। माइकल जॉर्डन के पिता कहते हैं कि अगर परिवार में बास्केटबॉल का असली टैलेंट था तो वो लैरी के पास था। लैरी जॉर्डन 11 महीने माइकल जॉर्डन से बड़े थे और दोनों भाइयों में बेइंतहा कंपटीशन था। वे घर के पीछे कोर्ट में घंटों खेला करते। दोनों में से अगर कोई बास्केटबॉल में हारता तो वो दूसरा गेम खेलना शुरू कर देता। एक दूसरे को हराने के चक्कर में खूब लड़ाई होती। जब बड़े हुए तो लैरी की हाइट 5'8" तक रही, जिस कारण वे प्रोफेशनल बास्केटबॉल नहीं खेल सके। लैरी कहते हैं कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस हमारी माँ से आई थी, वे हारना जानती ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि हाई स्कूल में हम दोनों भाई एक ही टीम में थे। उस समय हम सब एक लेवल पर खेल रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में माइकल जॉर्डन का गेम अलग लेवल पर चला गया। टीम में और भी लंबे लोग थे, फिर भी ऐसा लगता था कि 5 पोजीशन पर वही खेल रहा हो। लैरी कहते हैं कि लोग टैलेंट की बात करते हैं, मुझसे हमदर्दी जताते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ स्कूल के उन 2 सालों में मेरी आंखों के सामने माइकल जॉर्डन ने घर में और स्कूल में कितनी मेहनत की थी। दोस्तों, ये तो शुरुआत थी। माइकल जॉर्डन के वर्क एथिक को अभी असली रंग लेना था। यूनिवर्सिटी के आरंभ में जॉर्डन टीम के बेस्ट प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबको बता दिया था कि उनके इरादे बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी बनने के हैं। जब असिस्टेंट कोच ने एक स्टूडेंट की ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लिया तो उन्होंने अपने कोच से वादा किया कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। उनके कोच कहते हैं कि शुरुआत में माइकल जॉर्डन का खेल इनकंसिस्टेंट था, कभी ठीक और कभी अच्छा खेलता था, लेकिन आज तक पूरी यूनिवर्सिटी के इतिहास में मैंने किसी स्टूडेंट का माइकल जॉर्डन जैसा वर्क एथिक नहीं देखा। जहां ड्रिल्स में प्लेयर्स ढीले पड़ जाते हैं, वहां माइकल जॉर्डन बहुत कॉम्पिटिटिव था। वो न केवल बेहतर करना चाहता था, बेहतर होने की अद्भुत क्षमता भी उसके पास थी। He wanted to get better and then he had the ability to get better। मैंने लगातार 3 साल उसको बेहतर से बेहतर होते हुए देखा। कोच विलियम्स कहते हैं कि मैं हैरान था कि बिना रुके कोई साल दर साल
इतना स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और सीखने की भूख अपने अंदर कैसे बनाए रख सकता है? और फिर माइकल जॉर्डन ने वो आग अपने पूरे करियर जलाई रखी। तो अगला सवाल ये है कि माइकल जॉर्डन इतनी जल्दी इतने बेहतर कैसे हुए? इस एबिलिटी टू गेट बेटर के पीछे राज क्या है? यूटिलाइज एवरी अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्सिटी टीम में पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब सब थक के चूर होकर घर चले जाते, तब एमजे अकेले में यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्लेयर के पीछे पड़ जाते और उनके साथ 1-on-1 गेम खेलते। कोच कहते हैं उसने एक मौका भी खाली नहीं जाने दिया। वो हर गेम में इंफॉर्मेशन सोख रहा था, अपनी बास्केटबॉल स्किल्स बेहतर करना चाहता था, इसलिए वो हर बात बड़ी सावधानी से सुनता और छोटे छोटे डिटेल से सीखता। यूनिवर्सिटी के पहले साल ही माइकल सबसे अच्छे प्लेयर बन चुके थे। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो, नहीं तो गेम आपको कट शॉट कर देगा। अगर आप सही जगह एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट आएंगे, कम या ज़्यादा रिजल्ट आएंगे ज़रूर। ये गेम और लाइफ का सिंपल सिद्धांत है। शॉर्टकट्स कौन लेता है? शॉर्टकट्स लेना उनकी मजबूरी होती है जिनको बेसिक्स पर मास्टरी नहीं होती, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि जो बेसिक्स की इम्पोर्टेंस समझते हैं वो कभी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी शूटिंग टेक्निक सही नहीं है और आप 8 घंटा भी प्रैक्टिस करते हो तो फिर क्या फ़ायदा? बिना बेसिक्स पर काम किए अपनी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं उठा सकते। दोस्तों, ये बहुत सिंपल बात लगती है, इसलिए लोग इसे मिस कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, लेकिन सबसे बेसिक स्किल्स हैं एग्ज़ाम में 3 घंटा बिना थके कंसंट्रेट करना और केयरलेस मिस्टेक्स ना होने देना। लेकिन शायद ही कोई स्टूडेंट इन बेसिक स्किल्स पर मास्टरी के लिए काम करता हो। प्रोफेशनल एनबीए में पहुंचकर माइकल जॉर्डन ने यही इंटेंसिटी जारी रखी। वे कहते हैं कि पहले दिन से ही मैं टीम लीडर के साथ गेम में कॉम्पीट करने लगा। मैं उनको शब्दों में नहीं बताना चाहता था कि मैं टीम में आ गया हूँ। अधिकतर थकावट और रिकवरी के चलते प्रोफेशनल प्लेयर्स प्रैक्टिस में पूरा जोर नहीं लगाते, लेकिन माइकल जॉर्डन इसके बिल्कुल उलट थे। वे कहते हैं मैं कुछ भी आधे दिल से नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट भी आधे ही मिलते हैं। वे हर प्रैक्टिस सेशन को गेम की तरह खेलते थे। उनके लिए कुछ भी टाइम पास या ढीलापन नहीं था। हर मौका, हर गेम, हर प्रैक्टिस सेशन उनके लिए बेहतर करने का अवसर था। कई बार बाकी प्लेयर्स से उनकी तकरार होती, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा रिलैक्स होकर खेलना चाहते थे। मुझे लगता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आप हर दिन यही इंटेंसिटी बनाए रखें तो बहुत जल्द ही छोटे छोटे अंतर सामने आने लगेंगे। दोस्तों, आप बेहतर होने की अद्भुत क्षमता कैसे विकसित कर सकते हो? माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैक्सिमाइज योर टैलेंट बाय पुटिंग कंप्लीट एफर्ट इनटू इट। आपको इन बातों पे विश्वास बैठाना होगा। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन से बार बार रिपीट करना होगा। मेहनत और डिसिप्लिन हर हालत में ज़रूरी है। मेहनत और डिसिप्लिन हर सफलता में शामिल है। दूसरा, जो भी दिक्कत आएंगी वो सीखते जाएंगे, जिससे भविष्य की चिंता में हम ना रुकें। हमें नहीं आता इस डर से हम ना रुकें। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाइए कि जो भी हमें नहीं आता, जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी कमियां दिखेंगी, उनको सीख लिया जाएगा, उनका हल निकाल लिया जाएगा। तीसरा, हर गेम, हर प्रैक्टिस सेशन, हर मौका आपके सीखने का अवसर है। चौथा पॉइंट, गेम के बराबर ही हर प्रैक्टिस सेशन ज़रूरी है, इसलिए हर सेशन में पूरी इंटेंसिटी और फोकस होना चाहिए। पांचवा, मास्टर द बेसिक्स एंड कट शॉर्टकट्स। जब तक आप अपनी कला के बेसिक्स में एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप कितने ही एफर्ट लगा लें, कितनी ही नई चीज़ें सीख लें, वो उतनी प्रभावशाली नहीं होंगी। इसलिए हमेशा मास्टर द बेसिक्स एंड कट शॉर्टकट्स। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो मेकिंग ऑफ युवराज सिंह पर भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।